Hello students, you are welcome. Today in this video, we are going to study how to factorize a given trinomial. ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करना है जिसमें 3 टर्म्स हो, ऐसे पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक हो। तो क्या करना है? फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। कैसे फैक्टराइज करें? उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है, आगे इसको सीखते हैं। तो आप लोग क्लास 8 में सीखे थे फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को ब्रेक करके दो टर्म्स में उसके बाद फैक्टराइज करना। तो वही हमको यहाँ पे करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो क्या करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, उसके बाद फैक्टराइज कर देना है। ओके, तो मेथड क्या देखते हैं? ये एनसीईआरटी 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो क्या करना है इसमें? 12x² माइनस 7x प्लस 1 जो भी पॉलिनोमियल गिवन हो उसको पहले आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो, पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में। करने के बाद क्या करना होता है? लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग मींस जो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल है, जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है, उसका जो कोएफिशिएंट है उसे बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। देखिए यहाँ पर क्या है? 12 इज लीडिंग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों को साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जो वहां पे कोएफिशिएंट और कांस्टेंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो। देखिए मैं दिखा रहा हूं। तो क्या है? 12 है इंटू 1 है। देखिए दोनों प्लस में है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला? +12। प्लस का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या मिल गया? +12। लीडिंग कोएफिशिएंट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें और साइन क्या मिला है? प्लस, और क्या मिल गया? 12। नाउ प्लस शो कर क्या कर रहा है? ये प्लस शो करता है इसके दो आप फैक्टर करो। 12 के 2 फैक्टर करो। कितने फैक्टर? 2 फैक्टर्स, जिसका सम क्या हो? बीच का टर्म आ जाए 7। यहाँ पे साइन से मतलब नहीं है, साइन आपको ये देखना है। अगर यहाँ प्लस आया है, इसके 2 फैक्टर करो 12 के, जिसका सम क्या आ जाए? 7 मिडिल टर्म आ जाए। सम क्या आ जाए? 7। यही मेथड होता है। तो 12 के 2 फैक्टर्स करने हैं, 2 फैक्टर्स, जिसका सम क्या हो? 7। बहुत सिंपली आप बोल दोगे 4 इंटू 3। 4 3 जा 12 होता है, तो 4 प्लस 3 कितना मिल जाएगा? 7। इसको आप प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 7। 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। यही आना चाहिए था। तो अब 7 को ब्रेक कर देंगे 4 प्लस 3 में, तो क्या मिलेगा? फाइनली मिल जाएगा 12x² माइनस, जहां पर 7 वहां पर रखना है 4 प्लस 3 प्लस 1। इतना सा काम था इसका। ओके, नाउ ब्रैकेट ओपन कर देंगे। 12x², देखिए -4x माइनस 3x प्लस 1। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको 2 पेयर्स बनाने हैं। फर्स्ट टू लास्ट टू का पेयर बना लेना है। पेयर बनाने के बाद कॉमन सर्च करना है। कॉमन क्या मिल सकता है? देखिए यहाँ पर 4, इसमें भी 4 होता है, 4 कॉमन हो गया। यहाँ पे x², यहाँ पे x, तो x भी कॉमन होगा, 4x कॉमन। जो कॉमन होता है उससे डिवाइड करते हैं दोनों टर्म को। तो 4 3 जा होता है 12, x से डिवाइड करोगे मिलेगा x माइनस, यहाँ 4x को 4x से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो जो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में मिलता है आपको, ये राउंड ब्रैकेट में, यही सेकंड में भी आना चाहिए। इसमें देखिए क्या है? 3x माइनस 1। यार ये कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप +1 कॉमन लेंगे, ध्यान दें, +1 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? -3x प्लस 1। 1 तो कॉमन हर जगह होता है। +1 कॉमन कर लिए, क्या मिल गया? -3 प्लस 1, बट दोनों सेम नहीं है। देखो यहाँ पे 3x माइनस 1 है और यहाँ पे क्या है? -3x प्लस 1 है। तो इस तरह बनाना है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कॉमन ले ले -1, तो -1 कॉमन करना पड़े। जैसे ही यहाँ पे माइनस लगाओगे, अंदर का साइन चेंज, क्या मिल जाएगा? 3x माइनस 1, क्योंकि एकदम इसके जैसा हमको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो क्या किया? -1 कॉमन लेते ही अंदर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x माइनस 1, अगेन 3x माइनस 1 कॉमन इन दीज 2 टर्म्स। देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन है? 3x माइनस 1। तो सेकंड ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 4x एंड -1। जो कॉमन हुआ इसको निकाल दो, क्या बचा? 4x माइनस 1 सेकंड ब्रैकेट। यही फैक्टराइजेशन है। दिस इज द फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ऐसे ही फैक्टर करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट था, देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 2x² प्लस 7x प्लस 3। क्या करना है? लीडिंग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे क्या है? 2 इंटू 3 दैट इज +6।
आंसर में क्या मिला +6, साइन ध्यान देना है, +6 आया मीन्स यू हैव टू मेक 2 फैक्टर्स ऑफ 6 सच दैट देयर सम मस्ट बी इक्वल टू 7। 6 के 2 फैक्टर करने हैं जिसका प्लस मीन्स सम, जिसका सम क्या है मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 7 आ जाए। तो पॉसिबिलिटी क्या है 6 × 1, 6 × 1 अगर लिख देंगे फैक्टर 2 हो गया, इसका सम क्या होगा 7। तो यहाँ पे लिखना है 2x² प्लस जहां पर 7 है वहां क्या रखना है 6 + 1, तो 6 + 1 × x + 3। ओके, अब यहां पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या बन जाएगा +6x + 1x + 3। पेयर बनाएंगे फर्स्ट टू लास्ट टू का। देखिए फर्स्ट टू में कॉमन क्या मिल रहा है 2 भी कॉमन है x भी कॉमन है, 2x कॉमन, डिवाइडिंग बाय 2x यू गेट 2 2 कैंसिल 1 हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 3 जा 6 और x कैंसिल तो x + 3 बच जाएगा। यहाँ भी देखिए कॉमन क्या है कुछ नहीं तो +1 कॉमन कर लो, क्या मिलेगा x + 3, x + 3 अगेन कॉमन, then you will get 2x + 1, 2x + 1। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन सेकेंड का। Now third part is 6x² + 5x - 6। ओके, यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया 6 और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है -6, दोनों मल्टीप्लाई कर लें 6 × -6 तो क्या मिल जाएगा फाइनली नेगेटिव आ जाएगा, माइनस में आएगा 6 × 6 36 आ गया -36, तो माइनस इंडिकेट कर रहा है फाइंड द 2 फैक्टर्स ऑफ 36 whose difference is 5। इसका डिफरेंस क्या मिले मिडिल कोफिशिएंट दैट इज 5। 36 के 2 फैक्टर करिए जिसका डिफरेंस हो 5, तो ये तो 6 × 6 होता है, डिफरेंस 0 आएगा। 12 × 3 तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 12 × 3 में आपको मिलेगा 9, 9 नहीं में 5 चाहिए। और पॉसिबिलिटी क्या है 4 × 9, देखिए 4 × 9 36 और 4 और 9 का डिफरेंस क्या होता है 5, 9 - 4 = 5, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 9 - 4 ये हो जाएगा = 6x² प्लस एट द प्लेस ऑफ 5 यू हैव टू राइट 9 - 4 × x - 6, 6x² प्लस 9x - 4x - 6। नाउ मेक 2 पेयर्स फर्स्ट टू लास्ट टू टर्म लेकर के। तो फर्स्ट में देखिए 3x कॉमन है, 3x इज कॉमन, 3 2 जा 6 और यहाँ बचेगा x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, एंड 3 3 जा 9, x से x कैंसिल तो क्या मिल जाएगा 2x + 3। एंड सेकंड देखिए माइनस कॉमन है और 2 भी कॉमन है, -2 कॉमन तो क्या बनेगा, अगर आपको डायरेक्ट करना नहीं आता आप साइड में कर लीजिए। देखिए -4x जो कॉमन करते हैं उससे डिवाइड करते हैं -2, तो माइनस माइनस कैंसिल 2 2 जा 4 क्या मिलेगा 2x ब्रैकेट में। ऐसे ही -6 को -2 से डिवाइड करना है, जो कॉमन किए हैं उससे टर्म्स को डिवाइड करते हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल 2 3 जा 6 तो क्या मिल गया +3। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ब्रैकेट में सेम ही आएगा तभी आप फैक्टराइज कर पाएंगे। देन अगेन 2x + 3 इज कॉमन इन सेकंड ब्रैकेट 3x - 2, 3x - 2 ये हो गया फैक्टराइजेशन। नाउ फोर्थ पार्ट इज 3x² - x - 4, लीडिंग कोएफिशिएंट इज 3 एंड कांस्टेंट टर्म इज -4, 3 × -4 दैट इज माइनस साइन आएगा एंड 3 4 जा 12 आ गया। तो सिंपली यहाँ पे क्या लाना है डिफरेंस, यहाँ पे लाना है 1, माइनस मीन्स डिफरेंस लाना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो सिंपली क्या है 4 - 3 1 होता है, तो 4 × 3 होगा, क्या होगा 4 × 3 और 4 - 3 क्या मिल जाएगा 1, देखिए यहाँ पर 1 है, देन यू कैन राइट 3x² माइनस यहाँ पे क्या रखना है 4 - 3, 4 - 3 हो गया into x - 4 open the bracket you get 3x² - 4x minus minus plus 3x - 4 make 2 pairs। देखिए फर्स्ट में x कॉमन है then you will get 3x
x से डिवाइड करिए तो -4। इन सेकेंड देखिए सेम ये दिखाया 3x - 4, 3x - 4, तो यहाँ पे +1 ही कॉमन है, कुछ कॉमन है तो +1 कॉमन हो जाता है, -1 देखते हुए क्वेश्चन में क्या होगा 3x - 4, 3x - 4 अगेन कॉमन, then you will get x + 1, क्या मिलेगा x + 1। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के यूज से फैक्टराइज करना। फैक्टर थ्योरम में क्या था, x की कोई वैल्यू पुट कर दो, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब x माइनस दैट वैल्यू वो क्या होता था, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर। ऐसे भी यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल गिवन हो, सपोज को ले py गिवन है, क्या गिवन है py इज इक्वल टू y³ - 7y + 6, कोई पॉलिनोमियल है वेरिएबल y में है, तो अगर इसको फैक्टराइज करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम तो क्या करें आप, सिंपली y की वैल्यू रखिए ऐसी जिससे ये 0 बन जाए, तो वहां से आपको एक फैक्टर मिल जाएगा। तो रखते कौन कौन सा है, ये डिपेंड करता है कांस्टेंट टर्म पर, जो कांस्टेंट टर्म आपका हो, ठीक है, उसके फैक्टर्स लिख लो। जैसे 1 के 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का होगा फैक्टर 1 2 3 और 6। राइट द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, क्या होगा फैक्टर्स 1 2 3 6, और लगा दो आगे प्लस माइनस, तो इसी में से रखने पे ये 0 होगा, इसी नंबर से +1 या -1 +2 या -2, इसी में से रखने पे ये 0 हो जाएगा। बात समझ आई, कांस्टेंट टर्म का फैक्टर लिख लो और आगे प्लस माइनस लगा करके तो रखेंगे, जिस पे 0 हो जाएगा वहां से आप फैक्टर फाइंड करते हैं। जैसे मैं यहाँ रख रहा हूं, पहले 1 रख रहा हूं मैं, देखिए P1, तो P1 क्या होगा, रखिए यहाँ पे 1³ - 7 × 1 + 6, 1³ क्या बन गया 1 -7 + 3 क्या आ गया 0 आ गया, 6 + 1 कितना हो गया 7 - 7 0, मीन्स P1 क्या मिल गया 0। P1 0 का मतलब होता है, इसका मतलब क्या हो गया y - 1, ये तो था, इसका मतलब यहाँ क्या मिल गया y = 1 मिल गया, इसका मतलब क्या मिला, दिस इंप्लाइज क्या मिला यहाँ पे y = 1, y = 1 मतलब हो गया y - 1 = 0, इसका मतलब y - 1 इसका एक फैक्टर है, ये तो है, हेंस y - 1 इज अ फैक्टर ऑफ y - 1 इज अ फैक्टर ऑफ py, इसका एक फैक्टर हमें मिले क्या y - 1। ऐसे चाहे इसमें देखिए 3 फैक्टर होंगे, क्यूब है तो चाहे तो आप रख दे, इस बार 1 रखे 2 रखे तो आपको फैक्टर मिलता जाएगा, ठीक है। रख के चेक करते हैं, इस बार +1 रखे थे, रखते हैं -1 पे क्या आएगा, ठीक है, -1 पे क्या आएगा चेक कर लेते हैं, p - 1, तो क्या मिलेगा -1 होल क्यूब -1 होल क्यूब -7 इंटू -1 + 6, -1 होल क्यूब मीन्स क्या बन गया ये -1 माइनस +7, ठीक है, और ये +6 +7 +6, देखिए 0 नहीं आएगा, 13 -1 क्या आ गया 12, 0 नहीं है, इसका मतलब यहां से फैक्टर नहीं मिलने वाला है। अब क्या बच रहा है आपके पास 2 -2 3 -3, 1 by 1 रखेंगे, ठीक है, रखते हैं 2, p = 2, तब क्या बनेगा देखिए 2³ -7 × 2 + 6, 2³ मतलब होता है 8, 7 2 जा 14 + 6, ये क्या बन गया 6 + 8 14 - 14 = 0, मीन्स क्या हो गया यहाँ पे P2 0 हो गया, इसका मतलब क्या बन जाएगा y - 2, हेंस y - 2 इज अ फैक्टर, y - 2 इज अ फैक्टर ऑफ py, दो फैक्टर मिल गया है ऑफ py। ऐसे थर्ड के लिए भी निकाल सकते हैं, रखे -2 या +3 -3 आपको थर्ड भी मिल जाएगा, तो एक क्या हो गया y - 1, एक क्या मिल गया y - 2। ऐसे रखते हैं -2 एंड -3 +3, चेक करते हैं थर्ड फैक्टर क्या आता है, इसको आप नोट कर लें। देखते हैं p = -2, तो क्या बन जाएगा -2 होल क्यूब -7 × -2 + 6,
ओके, -2 होल क्यूब मतलब होता है -8, ये हो जाएगा +14 और +6, कितना बन गया 20 - 8 दैट इज कितना आ गया ये 12, जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया इसका मतलब ये फैक्टर नहीं होगा। फिर रखते हैं +3, y इज इक्वल टू +3, तो क्या बन जाएगा 3 क्यूब -7 इंटू 3 +6, 3 क्यूब मतलब 27 -21 +6, ओके, तो ये बन जाएगा 27 +6 33 -21, तो आ जाएगा 8, ये भी जीरो नहीं आया, तो 3 पे भी जीरो नहीं आया, क्या रखेंगे -3, p -3, तो क्या मिल जाएगा -3 होल क्यूब -7 इंटू -3 +6, सॉल्व कर लें तो -27 +21 +6, 21 +6 27 माइनस, यहाँ पे जीरो आ गया, देखिए इसका मतलब क्या मिल गया, यहाँ पे -3 रखे हैं, इसका मतलब क्या मिला हमको y इज इक्वल टू -3, क्या मिला y इज इक्वल टू -3, ये तो क्या मिल जाएगा y + 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब y + 3 भी एक फैक्टर हो जाएगा। सो y + 3 इज अ फैक्टर, y + 3 इज अ फैक्टर, ओके। तो क्या क्या फाइंड कर लिए, पहले में आया था y -1, y -2 एंड y + 3 इसके फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर होगा, तो यहाँ पे क्या है डिग्री 3 है, तो 3 फैक्टर हमें मिल गए, इसको लिख लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा y³ - 7y + 6 इज इक्वल टू y -1 पहला फैक्टर था इंटू y -2 इंटू y + 3। तो ऐसे भी फैक्टर फाइंड कर सकते हो, बट आपको बहुत लंबा लग रहा है कि अपने इतने नंबर्स कौन रख के चेक करें। इसका आसान तरीका एक होता है, केवल आप एक फाइंड कर लो, एक फाइंड करने के बाद डिवाइड कर दो, आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा क्वाड्रेटिक में, उसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लो, वो ज्यादा इजी होता है, ऐसे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। अगेन लुक हियर, जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था, 6 के फैक्टर्स लिखे थे, आया था 1 2 3 और 6, यहाँ लगाए थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ये 8 नंबर्स हो गए, 4 2 जा 8, तो 8 बार रखना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा, 8 बार रखो, चेक करो जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उसका एक आसान तरीका और भी है, तो फर्स्ट मेथड बताया मैंने कि सिंपली क्या करो, आप केवल एक जीरो फाइंड कर लो, केवल एक जीरो। जैसे यहाँ पे क्या आया था, हम लोगों ने फैक्टर जो फाइंड किया वो आया था y - 1, मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, y - 2 आया हुआ है और y + 3, इट मीन्स y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 पर जीरो हो गया था, तो ये हमें फैक्टर मिला। बट हर बार चेक करना 8 टाइम्स 10 टाइम्स 12 टाइम्स बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको आसान करने क्या करते हैं, केवल एक जीरो फाइंड कर लेते हैं, केवल एक जीरो, वहां से एक फैक्टर। जैसे हम लोग पुट करते थे, जैसे अभी ये हमारा पॉलिनोमियल है, पुट किए थे p1 कितना आया था जीरो, कितना आया था p1 इज इक्वल टू 0 मीन्स 1 क्यूब -7y + 1 इंटू 6, 1 - 7 + 6 दैट इज 0, तो p1 0 आ गया था, p1 0 आने का मतलब होता है, इसका मतलब हो गया था y - 1 इज अ फैक्टर, हमको एक फैक्टर मिल गया है, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल py, तो हमको एक फैक्टर मिल गया था। अब इसके बाद इसमें हम लोग क्या किए थे, 2 पे रखे, 3 पे रखे, -2 पे रखे, तो वहां पे आंसर कभी जीरो आया कभी नहीं आया। अब करना क्या है, अब इससे आप डिवाइड कर दो पॉलिनोमियल को, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जब इससे डिवाइड करोगे तो आपको कन्फर्म है रिमाइंडर जीरो आएगा, क्योंकि ये फैक्टर है, रिमाइंडर जीरो है, जो क्वोशंट में आ जाएगा वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक डिग्री कम हो जाएगी। क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज कर सकते हो बाय स्प्लिटिंग मेथड, तो ज्यादा आसान होता है, बहुत सोचना नहीं पड़ता है, केवल एक जीरो फाइंड करो, जीरो फाइंड करने में उसका फैक्टर लिख लो, तो y - 1 हो गया, अगर 1 रखोगे तो साइन चेंज करके यहाँ जो आता है उसका साइन चेंज करो और वेरिएबल में ऐड कर दो, तो y - 1 हो जाएगा, तो फैक्टर हो गया। अब इससे डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल को, तो बार बार चेक करने से बेटर है आप डिवाइड कर लो, तो ये सेकंड मेथड है फैक्टराइजेशन का, ये सेकंड मेथड, मैंने पहले बताया फर्स्ट, अब ये सेकंड चल रहा है। सॉल्व कैसे करेंगे, इस पॉलिनोमियल को y - 1 से डिवाइड कर लो, देखो मैं कर रहा हूं, y - 1 से डिवाइड करना है, पॉलिनोमियल कौन सा है, y³ - 7y + 6, y³ - 7y + 6 डिवाइड करना आप लोग सीखे हो, y³ में y से डिवाइड करेंगे तो y² मिलेगा आपको, y²,
वाई स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, साइन चेंज करते हैं, माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद डिग्री के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं वेरिएबल को। देखिए ये स्क्वायर है, ये वाई है, दोनों ऐड नहीं होगा, दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर, उसके बाद -7y प्लस 6, एक भी छूटना नहीं चाहिए, सभी टर्म्स को नीचे लाना है। फिर डिवाइड करेंगे y से तो मिलेगा प्लस y, प्लस y आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा y इंटू वाई, वाई स्क्वायर माइनस y, अगेन साइन चेंज कर दें, माइनस, तो यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल हो गया, -7 प्लस 1 होता है -6y, -6y प्लस 6। अब देखिए -6 टाइम जाएगा, -6 मल्टीप्लाई करो, -6y माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, ये हो गया प्लस और यहाँ पर हो गया माइनस, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। लास्ट में रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, अगर 0 नहीं आ रहा मीन्स आप सही डिवाइड नहीं कर रहे हो। क्यों? बिकॉज y -1 इज अ फैक्टर, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही देगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो क्वोशंट आ जाता है इसी को फैक्टराइज कर लेंगे तो आपको अदर 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे, एक तो पहले फाइंड कर लिए थे, 2 यहाँ से आ जाएगा। इसी को फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग मेथड, हम लोग सीख चुके हैं। तो क्या करेंगे इसके बाद, डिवीजन के बाद करना है। पहला स्टेप आपका ये हो गया, एक फैक्टर फाइंड कर लो, फिर सेकेंडली डिवाइड करो, जो क्वोशंट आएगा उसका फैक्टर कर लो। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था यहाँ पे, ये सेकंड स्टेप है, थर्ड मैं यहाँ पे करने चल रहा हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई -6 को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6। तो 6 के 2 फैक्टर जिसका डिफरेंस हो 1, जिसका डिफरेंस क्या हो 1, तो 3 2 जा 6, 3 -2, तो क्या पे माइनस आया है, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 - 2 इंटू वाई -6। आगे सॉल्व कर ले तो बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y -2y -6 इज इक्वल टू, आगे सॉल्व करें, देखिए बनाए पेयर, तो पहले पेयर में देखिए y कॉमन है, देन यू विल गेट y + 3। इन सेकंड पेयर देखिए -2 कॉमन, माइनस भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो -2 कॉमन, डिवाइड करेंगे y + 3, यहाँ भी मिलेगा y + 3। ओके, अगेन y + 3 इज कॉमन, इन सेकंड ब्रैकेट यू विल y -2, यू विल गेट y -2। तो फैक्टर क्या मिल गया, देखिए y -1 यहाँ पे पहले से फाइंड किए थे आप, y -1 और 2 और मिल गया, y -2 y प्लस, देखिए हमारा आंसर यही आया था, y -1 y -2 एंड y + 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, ये होगा फैक्टर जो यहाँ लिखा है, y -1 इंटू y -2 y + 3। फैक्टर का ऑर्डर कुछ भी उससे मतलब नहीं है। सेकेंड तरीका ये होगा, एक फैक्टर फाइंड करो, डिवाइड करो, जो क्वोशंट आ जाए उसको फैक्टराइज कर दो। अब थर्ड क्या है उसको सीखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड जो है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। आपने 2 तरीका सीख लिया है, एक तो है 1 by 1 रखो, 0 फाइंड करो, अब कई बार रखना पड़ेगा, सेकेंड मैंने ये बताया। थर्ड देखते हैं क्या है, देखिए थर्ड मेथड क्या है। थर्ड में भी पहले क्या करना पड़ेगा, एक फैक्टर फाइंड करना होगा, तो सभी में पहले आपको एक तो फाइंड ही करना होगा। इससे मैंने क्या फाइंड किया था, y -1 इज ए फैक्टर फाइंड किया था ना, क्या रखेंगे, p = 1 रखे थे, तो यहाँ पे क्या मिला था, 1³ -7 × 1 + 6, तो फाइनली मिल गया था 0। p1 = 0 मीन्स क्या हो गया था, इसका मतलब था y -1 इज अ फैक्टर, y -1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कौन सा, जो गिवन है, इतना तो सब में कॉमन है। पहले आपको एक फैक्टर फाइंड ही करना पड़ेगा, उसके बाद तरीका चेंज होता है। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड, अब इसके बाद क्या करना है, जो पॉलिनोमियल इसको लिख लें, y³ -7y + 6, ओके, इज इक्वल टू, अब जो ये फैक्टर फाइंड किए y -1, फैक्टर क्या आया हुआ है, y -1। अब इसी को y -1 के फॉर्म में स्प्लिट करना है। कैसे करते हैं, अगर डिग्री 3 से स्टार्ट है तो 1 डिग्री कम कर दो, इसे यहाँ पे 3 स्क्वायर कर दो, किस तरह से आपको लिखना है, 1 डिग्री कम करके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर, साथ में क्या लगा दो, y -1,
इंटू, देखिए क्यू बन जाएगा, फिर क्या लिखेंगे प्लस वाई। देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर का टर्म नहीं तब भी आपको लिखना है प्लस वाई, फिर क्या आ जाएगा इंटू वाई माइनस वन, इंटू वाई माइनस वन, फिर क्या मिलेगा उसके बाद -7। यहाँ भी डिग्री कम कर दो तो y हट जाएगा, -7 इंटू वाई, इसी आप पावर कम करेंगे तो क्या हट जाएगा 1 हो जाएगा, y की पावर 0 मीन्स मतलब -7 लिखना है इंटू वाई माइनस वन। फिर से देखिए जो आपको पॉलिनोमियल गिवन था इसी को इस फैक्टर के टर्म में ब्रेक करना है। कैसे करेंगे, अगर y क्यूब है तो उसकी डिग्री 1 कम कर दें तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर इंटू दैट फैक्टर y माइनस वन, फिर क्या आएगा इसके बाद y आता है, y इंटू वाई माइनस, उसके बाद क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे क्या -7 है, इसमें y का टर्म नहीं था इसलिए मैंने केवल y लिख दिया है, यहाँ पे -7y है, डिग्री कम करो तो क्या बन जाएगा ये -7 इंटू वाई माइनस वन, आगे +6 भी है। देखते हैं, अभी मैं लिख दे रहा हूँ रफली इसको, ये रफ फॉर्म है आपका। अब इसको चेक करते हैं क्या इतना आएगा, तो इसको आपको रफली एक बार कर लेना। देखिए तो वाई स्क्वायर जरा मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, देखिए वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा, ये पहले टर्म का था, ये फर्स्ट टर्म का था, यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ पे क्या बनेगा -7y + 7 और ये +6। अब देखिए वाई स्क्वायर वाई क्यूब तो सही है, क्यूब आ रहा है, याद है दिक्कत नहीं है, -y स्क्वायर + y स्क्वायर कट जाएगा, देखो y स्क्वायर यहाँ पे था भी नहीं, तो क्या मिलेगा -y - 7y, कितना हो गया -8y, यहीं पे गलत हो गया, तो क्या करेंगे आप, जैसे यहाँ पे -y आया था वाई स्क्वायर क्या बन गया -y, तो यहाँ पे एक कम कर दीजिए 6 कर दीजिए, 6 इंटू वाई माइनस वन, ये क्या बन जाएगा +6, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पे जो आप टर्म रखते जाएंगे उसको बैलेंस भी करते हुए चलना है, बैलेंस करते हुए क्या बन गया आपको वाई क्यूब माइनस, यहाँ पे क्या हो गया -6 -7y + 6, देखिए यही लिखा था। तो इसी फैक्टर को इस टर्म में आप लिख सकते हैं, एक बार फिर से देखते हैं कैसे लिखना है। देखिए तो यहाँ पे क्या वाई क्यूब मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर, इंटू में क्या जो फैक्टर आप लिए हो, चाहे वाई -1 लिए हो, वाई -2, वाई +3, जो भी आपको एक फैक्टर मिला है साथ में लिखना है। तो यहाँ लिख रहा मैं वाई -1, हम लोग वाई -1 फाइंड किए, पहला हो गया। इसको साथ में चेक करते रहे कितना हम पहुंचे रफ साइड में, देखिए क्या बन जाएगा ये वाई क्यूब और ये -y स्क्वायर मिल गया, वाई क्यूब -y स्क्वायर, देखिए आगे वाई स्क्वायर नहीं है तभी आपको टर्म लेना पड़ेगा, क्या करेंगे इसके बाद +y, वाई स्क्वायर का टर्म अगर यहाँ पे होता तो आप क्या लेते y, क्या ले लिया मैंने +y इंटू वाई -1 कर दिया, इंटू वाई -1, ये सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा +y स्क्वायर -y +y स्क्वायर -y, देखिए अभी तक हम इतना ही पाए हैं वाई क्यूब -y, ये तो मिला है, इतना लिखने पे क्या मिला है वाई क्यूब और -y, चेंज क्या करें अभी हमें चाहिए, यहाँ पे देखिए -y आप फाइंड करिए, -6y बचा हुआ है, -y आप ले चुके हैं, कितना बचा हुआ है -6y, तो लिखेंगे -6 और y आपको लिखना नहीं, डिग्री कम कर देंगे, इंटू वाई -1, यहाँ पे -6 क्यों लिए हैं, एक -y आपका ऑलरेडी आ चुका है यहाँ तक, तो कितना बचेगा -6y बचेगा, तो -6y आपको लेना नहीं, डिग्री कम कर देनी है, तो y -1, इसको मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, देखिए -6y एंड +6, ध्यान दीजिए ये हो गया y क्यूब, और क्या मिला ये देखिए -7y -6y -7y +6, मीन्स जो यहाँ पे आप लिखे हो वही सेम चीज इधर भी लिख उठा। अगर ये आपकी प्रैक्टिस बन जाती है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब क्या करें, अगर ऐसा आप लिख लिए, देखिए सब में y -1 कॉमन है, y -1 y -1 y -1 कॉमन करेंगे, y -1 कॉमन, तो क्या बचने वाला अंदर में y स्क्वायर प्लस y -6। अगर आपको ध्यान में आए इसका पहले हम यूज किए थे y -1 से डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन यही आया था, y स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 6। तो यहाँ चाहे आप डिवाइड करें या आप ऐसे कर लें, अगर आपको ऐसे आता है तो। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप डिवाइड कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद देखो यही मिला था। और इसका फैक्टर क्या होता था, हम पिछले लोग सीखे थे। इसका फैक्टर हुआ था इतने का, ये लिखा है y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3, इसका ये फैक्टर हुआ था। तुम्हारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये अरेंजमेंट आता है, ये सेटिंग आपको आती है, तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो इसको नोट कर लें।